Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, आज सब जगह इसी चीज़ की बात हो रही है स्पेसिफिकली जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर एडमिशन नहीं लिया था, एक साल ड्रॉप कर दिया था. उन्होंने भी अगर अभी एडमिशन लेना है कॉलेजेस में फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज. सो दिस इज़ द लेटेस्ट एंड अ बिग अपडेट फ्रॉम यूजीसी. सो यूजीसी क्या होता है आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, राइट. अभी क्या होता था कि जब हमारे मार्क्स आते थे 12th के, तो आपने सुना होगा कि हर कॉलेजेस की कट ऑफ जाती है ना. हम कहते हैं कि श्री राम कॉलेज की कट ऑफ है 99.9%, है ना. इस कॉलेज की कट ऑफ गई है 98%. कट ऑफ का मतलब है कि 98% से कम वाले बच्चे को एडमिशन मिलती ही नहीं थी उस कॉलेज में, है ना. सो इट वॉज सो टफ टू गेट एडमिशन इन कॉलेजेस. एक एक मार्क से पूरी की पूरी परसेंटेज इधर उधर हो जाती थी. आपका एडमिशन हो सकता है होते होते उस कॉलेज में रह जाता. सो इट वॉज यूज टू बी लाइक दिस, ठीक है. लेकिन अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंगली आपके जो सेंट्रलाइज्ड जो यूजीसी के थ्रू एडेड कॉलेजेस हैं, जो हमारे सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब एडमिशन्स अब 12th के मार्क्स के बेसिस पे नहीं करेंगी. सो दैट सर्कुलर सेज कि जो भी आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स होंगे दैट विल नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इनटू द कॉलेजेस. आप सबको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा. सो मेन चीज़ ये है कि एक पेपर और आप लोगों के सर पे आ गया है. तो बोर्ड तो अब आपको देना ही है ना. आप 12वीं कक्षा वाले अपने बोर्ड के एग्जाम्स की तो तैयारी करेंगे ही करेंगे. पहले क्या होता था कि भाई इंजीनियरिंग वाले जेई पढ़ रहे हैं, बायो वाले नीट पढ़ रहे हैं और हमारे बीसीए वाले बच्चे हैं ना. हम लोग जो हैं जिनको बीसीए करना है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स, वो पहले भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ते ही थे. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस नहीं होता था, जैसे कि हम आईपी यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं इस चैनल पे. आईपी यूनिवर्सिटी के बीसीए की तैयारी करते हैं, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं. सो ये तो पहले भी थे, लेकिन अब बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट एडेड है उन सब में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा. और ना ही सिर्फ बीसीए के लिए होगा, बी कॉम, बी ए, वट एवर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स यू वांट टू गो, किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप जाना चाहते हो, आपको पहले एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा. अब उसको हमने सेंट्रलाइज्ड टेस्ट कह दिया है, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. पहले भी CUET कहते थे, दैट वाज क्रिस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना. बट नाउ इट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस अलॉन्ग विद योर बोर्ड एग्जाम्स. तो आपके बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे जून में और CUET होगा जुलाई में, जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी. घबराने वाली बात है भी नहीं भी है. एक तरफ से अच्छा है कि परसेंटेज की तरफ बहुत ज़्यादा होड़ नहीं होगी कि भाई इतने परसेंट मार्क्स वाले को यहाँ एडमिशन मिल रहा है. पर एक तरफ आप लोगों के लिए काम बढ़ गया है. आपको अब सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना, आपको CUET के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा. मतलब 13 जून को जब आप अपना लास्ट IP और CS का पेपर दोगे, तो उसके बाद आप रिलैक्स फील नहीं कर सकते कि चलो भाई हो गया पेपर, है ना, अब हम फ्री हो गए. तब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा CUET के लिए. यू कांट सिट एंड रिलैक्स, राइट. अब इसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ. आप ये सर्कुलर साइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हो. बाकी मैंने ये सारी कटआउट्स जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से लिए हैं, एज यू कैन सी. इंडियन एक्सप्रेस में साफ साफ बताया है कि क्या होगा, कैसे होगा, व्हाट आर द मेन टॉप पॉइंट्स. तो एक बार रीड कर लेते हैं. मैंने आपको वैसे बता दिया है कि क्या होने वाला है, बट एक एक चीज़ के बारे में कि पेपर कैसा होगा, पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या सिलेबस आएगा, वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगी, राइट. So, the first ever mandatory common entrance test for admission to undergraduate programs in all 45 central universities will be held in the first week of July. ठीक है. ये जुलाई में होने वाला है और इसकी रजिस्ट्रेशन अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी. द एप्लीकेशन विंडो फॉर द एग्जामिनेशन विल ओपन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. फाइन. आपका ये जो टेस्ट है ये किसके थ्रू लिया जाएगा? NTA के थ्रू, जो हमारी मेन एजेंसी है विच टेक्स ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस एंट्रेंस एग्जाम एज वेल. अब आप ये सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों किया, है ना. अभी मुझे पता है 12th वाले बच्चे क्या सोच रहे होंगे, है ना. 12th वाले बच्चे सोच रहे होंगे भाई हम ही क्यों, सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर ही क्यों करने हैं. टर्म 1 टर्म 2, है ना. उसके बाद टर्म 1 में MCQ, टर्म 2 सब्जेक्टिव, और अभी तो दिल भरा नहीं था.
तो लो जी, एक पहाड़ और तोड़ दिया गया है आप लोगों के ऊपर कि अब आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन द नेशनल कैपिटल, ये सब दिल्ली की यूनिवर्सिटी हैं। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन यूपी आर अमंग द वेल नोन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दैट विल नाउ बी कवर्ड बाय CUET। बाकी जो गवर्नमेंट एडेड नहीं है, सिर्फ फंडेड हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी सजेस्ट किया गया है कि वो CUET को कंसिडर करें, बट उनके लिए कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, जैसे आपके पास दिल्ली में मानव रचना यूनिवर्सिटी हो गई, प्रियदर्शनी हो गई, MIT यूनिवर्सिटी हो गई, देन चंडीगढ़ में चितकारा यूनिवर्सिटी हो गई। सो दे आर नॉट बाउंड टू adhere to these rules, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, so when asked whether central universities that reserve seats for minorities such as AMU and Jamia, तो उसमें कहा गया है कि उनको CUET देना पड़ेगा। जो कोटा वाली सीट्स होती हैं, ठीक है, या जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स होती हैं, दे हैव टू गिव द टेस्ट बट देयर कोटा विल स्टिल बी देयर। ठीक है, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द कोटा ऑफ द सीट्स। उनका जो है कि इतने % सीट्स इनके लिए होती हैं वो वही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। बस फ़र्क इतना है कि परसेंटेज की जगह आपके रैंक के ऊपर आपकी एडमिशन होगी। सो 12th के मार्क्स काउंट नहीं होंगे। कॉलेजेस 12th के मार्क्स यूज़ कर सकते हैं टू कीप अ लोअर लिमिट कि भाई इतने मिनिमम परसेंटेज वाला एलिजिबल होगा टू गिव द टेस्ट। ठीक है, अब वो मिनिमम ऑब्वियसली 95% नहीं रख सकते, सो दैट वुड बी 60-70% जो भी आपकी लिमिट होगी कि उतने वाला एलिजिबल है टेस्ट देने के लिए। ठीक है, अब किस तरह का एग्जाम होगा? इट वुड बी अ मल्टीपल चॉइस questions. So CUET will carry multiple choice questions based on NCERT textbooks and students will be marked negatively for incorrect answers. The entrance test will have 3 sections. ठीक है, the CUET 2022 will be offered in 13 languages. आप इस पेपर को हिंदी में दे सकते हैं, मराठी में दे सकते हैं, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असम, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश। ठीक है, 2 शिफ्ट्स में लिया जाएगा। इन फर्स्ट शिफ्ट कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर सेक्शन 1 दैट इज लैंग्वेजेस, 2 chosen domain subjects and the general test। ठीक है, सो आपके पास जो भी आपका डोमेन है, जैसे BCA वाले बच्चे हैं तो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे BCA में मैथ्स और कंप्यूटर्स आ जाता है ना। इन द सेकेंड शिफ्ट दे विल अपीयर फॉर द अदर 4 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड एन एडिशनल लैंग्वेज टेस्ट इफ ऑप्टेड फॉर। तो ये पूरी डिटेल जो है ना कि क्या पैटर्न होगा, ये ट्यूसडे तक आ जाएगी, मतलब कुछ दिन तक आ जाएगी। सो जब ये पूरी डिटेल्स आ जाएंगी देन आई विल अपडेट यू अगेन। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एंट्रेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ गोइंग टू बी द सेम एज इट वाज अर्लियर। आई नो द न्यूज़ इज़ अ बिट शॉकिंग फॉर यू ऑल। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ 12th में मार्क्स लाने के लिए पड़े हुए थे पीछे कि मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने हैं। तो ठीक है बेटा, 12th के मार्क्स आएंगे, सिलेबस तो 12th वाला ही आना है ना उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट में भी। बस ये है कि एक पेपर और बढ़ जाएगा। और अभी आप पेपर दोगे सब्जेक्टिव, लेकिन फिर भी आपको MCQ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। क्यों प्रिपेयर करने पड़ेंगे? क्योंकि भाई ये तो MCQ होने वाला है ना। सो हम पेपर तो देंगे अपना सब्जेक्टिव, लेकिन इसके अंदर आपको फिर से MCQ प्रिपेयर करने पड़ेंगे फॉर दिस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो आई कैन जस्ट विश ऑल द बेस्ट फॉर यू। जैसे आपने बाकी के एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ही अच्छे से झेला है और बहुत ही अच्छे से उसमें परफॉर्म भी किया है, आई होप कि आप इसमें भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एंड कहीं पे कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो, आई एम देयर टू हेल्प। वैसे भी हम लोग BC एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो शुरू करने ही वाले थे 1 हफ्ते बाद। सो बाकी जो हैं कॉमर्स, आर्ट्स एंड ऑल, वो भी आपको अब करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि इसमें कुछ अच्छा पहलू निकले। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, बट ये तो है अभी तक के नोटिस के हिसाब से कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा सबको 12th के बेसिस पे एडमिशन्स नहीं होंगी अनलेस यू आर गोइंग टू अ प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो अलग बात है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। इफ़ येस, डू क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप किसी भी तरह कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं। सो आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, आप 11th-12th में हैं, आपके पास है IP या CS, या आप आगे जाकर कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद all your friends so that उनको भी पता चले कि what exactly it is. So that's it for this video. Take care. Bye for now.